अस्सलाम वालेकुम। क्या आज़म स्वाति का जुर्म सिर्फ एक ट्वीट करना है या कहानी बहुत पुरानी है? मैं आपको ज़रा पीछे ले चलता हूँ। जब 2018 का इलेक्शन हुआ और उसमें बड़ा शोर व गौगा हुआ कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया है और अपोजिशन ने बहुत इस पे ड्रामेबाजी की, लेकिन बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि आरटीएस सिस्टम का बैठना दरअसल इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश थी और 30-35 सीटें जो कम हुई थी इमरान खान की अक्सरियत कम करने के लिए, वो आरटीएस को इसलिए बिठाया गया था। इस बात की तहकीकात के लिए जो कमेटी बनी थी वो आज़म स्वाति के सरबराही में बनी थी और उस कमेटी ने प्रोफेशनल्स को हायर किया। और जब ये पता चला कि आरटीएस दरअसल इमरान खान की अक्सरियत को कम करने के लिए बैठ गई थी और उसमें कुछ बहुत ही खौफनाक इंकशाफात हुए थे। इमरान खान ने जब ये बात ताकतवर हलकों के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, आपकी हुकूमत बन गई है, बस आप आगे चलें। और तोहफे में उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तोहफा मिला जो इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस थी। उसके बाद इमरान खान को पता चला कि ये सिलसिला हमेशा से आ रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कमज़ोर हुकूमतें बने ताकि वो उनके कंट्रोल में हो और किसी भी वक्त उनकी हुकूमत ख़त्म करना हो तो उनके लिए आसानी हो। इस मसले की तोड़ के लिए फिर इमरान खान ने ईवीएम पे काम शुरू कर दिया और ईवीएम ऐसा सिस्टम था जिसमें आरटीएस की ड्रामेबाजी से पाकिस्तान निकल आता और हर दफ़ा साफ और शफाफ इलेक्शन पॉसिबल होते। ये वो सारे जराइम हैं जो आज़म स्वाति के खाते में डाले गए, क्योंकि आज़म स्वाति ने ही पहली बार आरटीएस का ये इंकशाफ किया था। फिर उसके बाद ये ट्वीट तो अभी बहाना बन गया है, लेकिन असल मुद्दा वही था, शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो अब आपको पता चला होगा कि आज़म स्वाति को दरअसल वो सारा मंसूबा बेनकाब करने की वजह से सज़ाएं भुगत रहा है। मुझे आज़म स्वाति से कभी कोई हमदर्दी नहीं रही, क्योंकि आज़म स्वाति पे ये भी इल्ज़ाम था कि जब ये जेयूआई में था तो उसने लैंड क्रूज़र मौलाना को दे के और सेनेट का टिकट हासिल किया था। इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन मीडिया में ये ख़बरें चल रही थी। ये जो उसने काम किया था कि आरटीएस का वो जो मंसूबा था वो इमरान खान के ख़िलाफ़ था और वो उसने बेनकाब किया था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। अब ये बहाना बन गया तो आइंदा के लिए इन्होंने वो साफ शफाफ जो इलेक्शन के रास्ते थे वो अपने इलेक्शन कमिश्नर के हाथों ख़त्म कर दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत के लाने का मकसद भी यही था, एक तो ओवरसीज़ का वोट ख़त्म करना, एक ईवीएम ख़त्म करना, और वो एजेंडा अभी चल रहा है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिजीम चेंज के बाद आज जो बाइडन ने कहा है उसकी क्या तफसील है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल वो पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट्स कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।